डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समंकों का संकलन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जहां पर हमें पढ़ना है समंक होता क्या है। संकलन की बात तो बाद में करते हैं क्योंकि सांख्यिकी में समंकों का समंक यानी कि आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में ये समंक होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि समंक किसे कहते हैं और समंक एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं, कि व्हाट डू मीन बाय डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर जब बात करते हैं समंक, ध्यान में रखना बेटा, समंकों को हम आंकड़ों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि समंक यानी कि आंकड़े, ठीक है। आंकड़े नॉर्मली हम बोलते हैं इसके यहाँ पर। तो सूचनाओं और तथ्यों का संख्यात्मक रूप समंक कहलाता है। जो भी सूचनाएं हैं, जो भी तथ्य है, अगर उसको संख्या के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं, संख्या के रूप में दर्शा रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, समंक। ये देखो, ये हमारे आंकड़े हैं, ये बोल रहा है कि हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तो ये हमारा आंकड़े, जनसंख्या संबंधी आंकड़े बोलते हैं। हमारे देश में अगर कहा जाए 21% के आसपास गरीबी है, तो उसका मतलब ये आंकड़े हैं। अगर किसी भी सूचना को नंबरों में शो करोगे, नंबरों के माध्यम से व्यक्त करोगे, तो उसे हम आंकड़े यानी कि समंक यानी कि डाटा कहते हैं। तो समंक की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, द डेफिनेशन ऑफ डेटा। सामान्य शब्दों में समंकों का अर्थ अगर बात करते हैं, तथ्यों के उन समूहों से होता है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर के द्वारा गिना या अनुमानित किया जा सकता है। मतलब वो नंबर जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको अनुमान किया जा सकता है, जिसको नंबरों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, उसी समंक कहते हैं। मतलब किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए जिन्हें एकत्रित किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसे समंक या डाटा कहलाते हैं, ठीक है। अब समंकों के संकलन का मतलब होता है, देखिए, समंकों के संकलन की अगर बात करते हैं किसी भी जानकारी के लिए, अपना जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले आपको समंक यानी कि आंकड़े जुटाने होंगे, क्योंकि आंकड़े कहीं मिलते नहीं हैं, आंकड़ों को ढूंढना पड़ता है, आंकड़ों को संकलित करना पड़ता है। जैसे अगर बात करें, अगर आप कहें कि हमारे देश में, भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगार चाहिए, हमें कितने लोग बेरोजगार हैं, वो भी कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऐच्छिक बेरोजगारी में है और जो लोग अनैच्छिक बेरोजगारी है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जहां पर, अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग सोर्स से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आंकड़ों का संग्रह करना ही आंकड़ों का संकलन कहता है। सांख्यिकी रीतियों में समंक आंकड़ों का संकलन एक महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है समंकों का एकत्रित किया जाना, अलग अलग सोर्स से अपने उद्देश्यों के अनुसार उस समंक को एक जगह करना समंकों का संकलन कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाता है। किसी भी अनुसंधान की सफलता उसके लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों के स्वरूप और आकार पर डिपेंड करता है। हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है तो केवल थोड़े या फिर एक दो आंकड़ों से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारे चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। फिर उसको हम अपने उद्देश्य के बाद छांटते हैं, उसको फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके अपने उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है अनुसंधान का, वो समंकों का संकलन होता है। समंकों के संकलन के समय यदि किसी प्रकार की गलती या लापरवाही होती है, अगर आपको लगता है कि आप समंकों का कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको इत्मीनान होकर अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। अपने मन में कोई भी वैमनस्य नहीं आना चाहिए, कोई भी गलत भावना नहीं होनी चाहिए। एकदम ईमानदारी के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर आपने लापरवाही बदली और या फिर आपने गलती की, तो सारे के सारे अनुसंधान आपका गलत हो सकता है। इसीलिए किसी भी अनुसंधान के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुसंधान में होने वाले समंकों के संकलन हेतु पूर्ण विवेक के साथ कार्य करें, सावधानी बरते और सतर्कता बरते। ऐसे में जब समंकों का कलेक्शन किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है समंक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अलग अलग प्रकार से, या तो कुछ समंक ऐसे होते हैं जिसको हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, कुछ समंक ऐसे भी होते हैं जो किसी और ने कलेक्ट किए होते हैं, इकट्ठा किए होते हैं, कहीं पर पब्लिश किया हो जाता है वेबसाइट वगैरह में, हम वहाँ से ले लेते हैं। तो इस आधार पर समंकों को दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार के समंक होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। इसका मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा।
सबसे पहले प्राइमरी डेटा के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक समंक क्या होता है? प्राथमिक समंक वो समंक होता है जो सबसे पहली बार अनुसंधान के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं के द्वारा कलेक्ट की जाती है। मतलब जैसे मुझे किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मैं खुद उस सोर्स में जाऊंगा जहां से डेटा मिलेगा और वहां से जाके समंक कलेक्ट करके खुद लेके आता हूं। पहली बार ये डेटा कलेक्ट होता है, किसी ने भी पहले कलेक्ट नहीं किया होता है और मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं, तो इसे प्राथमिक डेटा यानी कि प्राथमिक समंक के नाम से जाना जाता है। देखिए, वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं समंक या फिर प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। इस तरह के संकलन अनुसंधान के द्वारा ही स्वयं नए सिरे से अनुसंधान करता, मतलब जिसको जानकारी जुटानी है, जिसको अध्ययन करना है, ठीक है ना, उसी के द्वारा पहली बार इस आंकड़ों का संकलन किया जाता है। वो खुद संकलन करता है, वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है और खुद इसका प्रकाशन करता है, तो उसे हम प्राथमिक डेटा यानी कि प्राथमिक समंक के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संकलित किया जाता है और अनुसंधानकर्ता खुद जाते अपने सोर्स का प्रयोग करते हुए अपना समय देता है, अपना धन व्यक्त करता है, सब कुछ खुद ब खुद करता है, तो उसे हम प्राथमिक समंक के नाम से जाना जाता है। और ये अनुसंधान के द्वारा खुद सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें शुद्धता की गारंटी अधिक होती है। ये शुद्ध होता है और ये विश्वसनीय होता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी ये अच्छी प्रकार से करता है। ये समंक पहली बार संकलित किए जाते हैं, इसलिए इसमें पूरी तरीके से विश्वसनीयता होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद करता है अपने उद्देश्यों के लिए। वो किसी से लेता नहीं है, किसी और का नहीं होता, पुराना नहीं होता, वो खुद पहली बार करता है। ऐसे में अनुसंधानकर्ता खोज के उद्देश्य, आकार व स्वरूप के आधार पर आंकड़े एकत्र करता है। उसको पता होता कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो उसी के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करता है। और ये सभी आंकड़े पहली बार ही संकलित किए जाते हैं। सही मायने में कहा जाए, ये सारे आंकड़े कच्चे माल की तरह होता है, इनकी रॉ होता है, क्योंकि पहली बार फिर उस आंकड़े को वो अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित करेगा, वर्गीकृत करेगा, फिर उसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसका अध्ययन करेगा। ऐसे में क्योंकि पहली बार किया जाता है, तो अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो परिणाम निकल के आएगा प्राथमिक समंक का, वो विश्वसनीय आएगा और उचित और सही आएगा। दूसरा होता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक मतलब होता है दूसरी बार। ये वो आंकड़े होते हैं जिसको पहली बार किसी और ने कलेक्ट किया होता है, उसको हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, बताइए भारत में बेरोजगारी का स्तर कितना है, तो क्या आप पूरे देश में गिनने जाएंगे कितने लोग बेरोजगार हैं? नहीं। आप क्या करेंगे, आप सीधा जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर वेबसाइट में जाएंगे, चाहे भारत की वेबसाइट में जाएंगे, सेंसस वेबसाइट में, वहाँ जाके आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा, इतने लोग हैं, आपने उठा के दे दिया कि ये देखो भारत में बेरोजगारी। तो ये द्वितीयक समंक है। क्यों? क्योंकि आंकड़ों को ऑलरेडी भारत सरकार ने कलेक्ट किया हुआ है अपने उद्देश्य के लिए, फिर वहाँ से आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको कलेक्ट कर लिया है। मतलब ऐसे आंकड़े जिसको किसी और ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलेक्ट किया होता है और उसको हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसको द्वितीयक आंकड़ों के नाम से जानते हैं। कोई नया अनुसंधानकर्ता इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल अपने अनुसंधान के लिए करता है, तो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होते हैं, क्योंकि वो दूसरी बार प्रयोग हो रहा है। द्वितीयक समंक सही मायने में वही होते हैं जो पूर्व में ही किसी अन्य की व्यक्ति या संस्था के द्वारा संकलित या विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा चुका होता है। ऐसे में कह सकते हैं, जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी अन्य अनुसंधान के द्वारा संकलित किए गए उपलब्ध समंकों के आधार बनाकर अपने लिए अनुसंधान करता है, मतलब दूसरों के आंकड़ों का प्रयोग करके अपना अनुसंधान पूरा करता है, तो प्रयोग में आने वाले यही प्राथमिक समंक उस नए अनुसंधान के लिए द्वितीयक, पहले वाले के लिए प्राथमिक और उसी को कोई दूसरा करता है तो उसके लिए द्वितीयक समंक हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को M ब्लेयर ने कहा है कि द्वितीयक समंक वे है जो पहले से अस्तित्व में है और वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के से पहले भी एकत्रित किए जा चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एग्ज़ाम में अंतर पूछा जाता है प्राथमिक समंक में और द्वितीयक समंक में, तो दोनों के बारे में अंतर का पता होना जरूरी है। मैं अंतरों को थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राथमिक और द्वितीयक में क्या समंक। सबसे पहले प्राथमिक समंक मौलिकता होती है, क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कलेक्ट किया जाता है। इसमें मौलिकता की कमी होती है। ये पहला अंतर हो गया।
दूसरा अंतर, प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने में धन, समय और मेहनत, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद जाके कलेक्ट करता है तो उसको खुद की मेहनत करनी पड़ती है, धन का भी व्यय होता है, समय तो चाहिए ही चाहिए और उसमें बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन द्वितीयक समंक ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, वो कहीं ना कहीं प्रकाशित है। द्वितीयक समंक को कलेक्ट करने में आपको ना ही बहुत ज़्यादा धन चाहिए, ना ही समय चाहिए, ना बहुत अधिक बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं। केवल आपको उसको ढूंढना है कि कहाँ आंकड़े हैं, वहाँ से उसको निकाल के प्रयोग कर लेना है। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक समंक अनुसंधान के लिए सदैव ही अनुकूल होते हैं। ये अनुसंधान के अनुसार ही कलेक्ट होते हैं, इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए अनुकूल है। उसको रिप्रेजेंट करते वक्त, उसको विश्लेषण करते वक्त बहुत अधिक सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये तो मैंने ही कलेक्ट किए, मैंने सोच समझ के कलेक्ट। लेकिन जो द्वितीयक समंक होते हैं वो अनुसंधान के अनुकूल है या नहीं है, उसके बारे में पहले विचार करना होता है। हो सकता है 100% वो अनुकूल ना हो, उसमें जितना ज़रूरी चीज़ है उसको छांट के निकालना पड़ता है। तो कभी कभी अगर बिना सोचे समझे हमने द्वितीयक समंकों का प्रयोग कर लिया, हो सकता है हमारा अनुसंधान गलत हो जाए। नेक्स्ट, प्राथमिक समंकों के प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सावधानी बरत के ही डेटा का कलेक्शन किया हुआ है। लेकिन द्वितीयक समंकों को कलेक्शन करते वक्त, उसके समंकों का प्रयोग करते वक्त हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। सावधानी, क्या ये समंक मेरे लिए यूज़फुल है? क्या जिसने कलेक्ट किया हुआ है उसने सही विधि का प्रयोग किया हुआ है? क्या इस समंकों में विश्वसनीयता है? क्या ये समंक मेरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा? इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते वक्त, अन्यथा आपका जो रिजल्ट है, आपका जो उद्देश्य है वो गलत साबित हो सकता है। एच सेक्रेटाइस ने कहा कि प्राथमिक समंक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर केवल अंशों का है। आंकड़े एक पक्ष के लिए प्राथमिक है, वहीं वो जब वो दूसरा प्रयोग करता है उसके लिए वो द्वितीयक हो जाता है। बस ये है कि यहाँ पर उद्देश्यों का फर्क होता है कि मान लो ए ने कोई डेटा खुद कलेक्ट किया है तो उसके लिए वो प्राथमिक होगा, और उसके डेटा को अगर बी ने प्रयोग किया तो उसके लिए द्वितीयक होगा। अब ए का उद्देश्य क्या है, बी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक समान हो, ये कोइंसिडेंस होगा। तो उद्देश्य को के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक अलग अलग हो जाता है। बस इतना ही है, इसमें ध्यान में रखना है कि इसके अलावा कोई दूसरा डाउट है समंक से रिलेटेड, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको समझना है। अभी तो आपने केवल समंक और उसके प्रकार को पढ़ा है, अब समंकों का संकलन होता कैसे, समंकों की विभिन्न विधियां हैं, प्राथमिक समंक का संकलन कैसे किया जाता है, द्वितीयक समंक का संकलन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा। लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन उससे पहले कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे और आप अप टू डेट रहे, तो आपके लिए द इकोनॉमिक्स गुरु को सब्सक्राइब कर लेना जरूरी हो जाता है। सब्सक्राइब कर लो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दो। और आपको लगता है कि आपको मुझसे जुड़ना है, कनेक्ट करना है डायरेक्टली, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या सोशल मीडिया का लिंक भी दे रखा है, आप इसके थ्रू डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के थैंक यू एंड बाय।